Pre-wedding gala will be megastar Rihanna. The Barbadian singer will be performing for nearly 1,000 VVIPs who have been invited by the Ambanis. दुनिया भर के जो बड़े बड़े नाम हैं, मार्क जुकरबर्ग है, ट्रम्प की वाइफ है, ट्रम्प की बेटी है। अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट हुए। अच्छा। ठीक, पाकिस्तान कहता नहीं है हमने तो नहीं दिए। आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो शॉर्टेज थी यूक्रेन के अंदर। बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लीडर इन वैक्सीन्स। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के ऊपर इंडिया की ये मेहरबानी है, मगर एक्चुअली वो चले गए यूक्रेन। ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज चल रही हैं। 50 करोड़ डॉलर वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर IMF से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। इंडियन बिग फैट वेडिंग की बात ही कुछ और होती है, और जब ये वेडिंग इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हो तो इसका क्या ही कहना। ये वेडिंग इतना भव्य आलीशान होने वाला है जैसे मानो सदियों तक दुनिया भर में इसे याद रखा जाएगा, हो भी क्यों ना हो। अगर आप इस वेडिंग में शामिल होने वाले गेस्ट की लिस्ट जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया भर से द मोस्ट पॉपुलर से लेकर द मोस्ट पावरफुल लोग इसमें बुलाए गए हैं। इस शादी में फिल्मी सितारों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेसमैन, आर्टिस्ट सभी शामिल होने वाले हैं। प्री वेडिंग की सेरेमनी 1 से 3 मार्च तक जामनगर में होनी है, जिसमें बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह से लेकर पॉप सिंगर रिहाना की लाजवाब परफॉर्मेंस का सभी को इंतजार है। रिहाना का नाम सुनते ही आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि आखिर अपनी एक परफॉर्मेंस के लिए भारत आए रिहाना पर अंबानी ने कितने करोड़ों खर्च किए होंगे। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। रिपोर्ट्स की माने तो रिहाना की ये परफॉर्मेंस करीब 1 घंटे की होगी, जो कि एक प्राइवेट परफॉर्मेंस होगी, जो सिर्फ और सिर्फ वेडिंग में आए विशेष मेहमान और अंबानी फैमिली के लिए खास तौर पर होगी। आमतौर पर एक प्राइवेट शो के लिए रिहाना 12 करोड़ से लेकर 66 करोड़ रुपए के बीच चार्ज करती है, और वो अमूमन ही प्राइवेट शो किया करती हैं। लेकिन इंडिया आकर परफॉर्म करने के लिए रिहाना ने 75 से 80 करोड़ रुपए के बीच पैसे चार्ज किए हैं। इतना ही नहीं, रिहाना और उनकी 30 से 40 लोगों की टीम के लिए अलग से लग्जरी स्वीट में रहने की व्यवस्था, फ्लाइट, ट्रैवल एक्सपेंस, हर चीज की देखरेख की गई है। इंडिया में आकर रिहाना को किसी बात की दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए रिहाना के साथ अंबानी के खास असिस्टेंट भी लगातार संपर्क में है। जब रिहाना के सामान जामनगर पहुंचे और उन्हें कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो इस पर कई मीम्स भी बने। जामनगर में उनके कई सारे बड़े बॉक्स देखकर लोग चौंक गए, और इस पर कमेंट कर लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे रिहाना हमेशा हमेशा के लिए भारत शिफ्ट हो रही हैं, इसलिए वो अपना सब कुछ लेकर भारत आ गई। रिहाना की फीस के अलावा शादी की हर छोटी डिटेल्स पर काम किया गया है, और उसी के अनुसार आए मेहमानों को गाइडलाइंस भी दी गई। अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, और वो भी इस तरह कि ओम शांति। टॉपिक पर करनी है कि बिल गेट्स इंडिया में हैं, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी, और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पर बात ना की हो। बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लीडर इन, तारीफ की है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है इंडिया के अंदर, वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स चल और भी रहे होंगे, चलते भी रहते हैं, लेकिन ये वाला इसकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अंबानी फैमिली जो है इंडिया की, जिसे कहते हैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों में उनका शुमार होता है। पहले उनकी बेटी की शादी थी, अब से 2 साल पहले, अब उनके बेटे की शादी है। उस पे भी कहते हैं कि पता नहीं 500 के 600
जो प्राइवेट जेट्स हैं वो आए थे, और अब जो उनके साहिबजादे हैं, उनके बेटे हैं, उसकी शादी पे भी दुनिया भर के जो बड़े-बड़े नाम हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग है, राधिका है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आना है, ट्रम्प की वाइफ़ है, ट्रम्प की बेटी है। इन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, बॉलीवुड के लोग, हॉलीवुड के लोग, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाक़ई में उनके पास पैसा है, शायद सवा अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है, वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊँगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ ढूँढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों, तो लेकिन डिटेल जब जाएँगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अंबानी साहब से और बाकी जो लोग हैं। खैर डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं ये। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है, और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं, दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े-बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं, यूके से जो लोग आ रहे हैं, और वो परफ़ॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक़्त हम 1 अरब डॉलर के लिए मतलब हम काफ़ी तग-दो करते हैं आईएमएफ से। तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा-सा मशवरा भी दे जाऊँ। मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश में क्या हर्ज है? कि अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएँ फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो कह रहे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया, और वो खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भई अंबानी साहब का बेटा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी बवेला मच रखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है और कराची किंग की अगर पोजीशन देखें तो 5 मैचेस खेलने के बाद वो पीएसएल पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पर है नीचे से, दरअसल 5वें नंबर पर है और साफ है कि वो एक आधा मैच हारे तो प्लेऑफ से आउट हो जाएंगे और उनको प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कराची किंग के साथ ये पहले से तय था, ये ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब ने अब रात को फोन कर दिया पोलार्ड साहब तुसी इत्थे ही होते आ जाओ उनके मुंडे की शादी है, ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ पहले से तय था और पोलार्ड ने कराची किंग इंतजामिया को बता रखा था कि मैं एक मैच मिस करूंगा, उनका संडे का मैच मिस होगा और मंडे को वो डायरेक्ट रावलपिंडी पहुंचेंगे जहां पर कराची किंग्स जो है वो अपने बकिया मैचेस खेलेंगे। ये जब पीएसएल शुरू नहीं हुआ था ये तब की बात है, ये सब मैं आपको डिटेल सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप यूं बवेला मत मचाएं इस चीज को लेके। फॉरेन क्रिकेटर्स होते हैं उनकी अपनी एक कमिटमेंट होती है और आप पीएसएल आपको बहुत अजीज होगी, उनको अपनी कमिटमेंट अजीज होती है, जो उन्होंने कमिटमेंट की है आखिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं, शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने पे मिल रहे हैं क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें, ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, एमएस धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं और
ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है, आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पोलार्ड साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पोलार्ड बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है, लेकिन चूंकि वो एक क्रिकेटर हैं, एक बड़े क्रिकेटर हैं और बाकी सब इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो पोलार्ड साहब को भी बुलाया। सचिन तेंदुलकर वहां पे हैं, वहां पे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये तो खैर मैंने कल ही बताया था, ये वहां पे ऐसे नाचेंगे जैसे शादी पे कजन नाचते हैं। लेकिन फिल वक्त वो 3 दिन का इवेंट है जो शुरू हो चुका हुआ है, और उसमें खास बात ये है कि वो सफारी मतलब कॉकटेल से शुरू होगा जो इवेंट, जो 3 रोजा है, और उसमें सफारी वॉक होगी। सबको बोला गया कि आपने सॉफ्ट शूज पहन के आने हैं क्योंकि आपको लंबी वॉक करनी पड़ेगी। ये इवेंट का मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, और इसके ऊपर 2500 मुख्तलिफ डिशेस पक रही हैं उस इवेंट के लिए, और 65 शेफ जो गैर मुल्की शेफ हैं उनको लाया गया है। ये मैं आपको सीधा सीधा चीज बता रहा हूँ। और रियाना, जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि फीमेल म्यूजिशियन है, वो एक इवेंट का जाने का $1.5 मिलियन लेते हैं, 68 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं लगभग। मगर अंबानी साहब के बेटे की शादी है, उधर कुछ ज्यादा ही मिलेगा उनको। तो इतना कुछ हो रहा है।